प्रिय छात्रों, आज हम कक्षा 9वीं विषय संस्कृत पहला पाठ भारतीय वसंत गीति का अभ्यास कार्य करेंगे। अभ्यास का पहला प्रश्न है, एक पदेन उत्तर। एक पद में उत्तर लिखिए। एक पद में उत्तर देना है। कवि ही कवि काम किसको संबोध्यति संबोधित कर रहा है या पुकार रहा है। इस कविता में कवि किसको पुकार रहा है। इसमें कवि सरस्वती को पुकार रहा है। वाणी वाणी को अर्थात सरस्वती को पुकार रहा है। कवि ही कवि वाणी वाणी को किम निनादयितुम क्या बजाने के लिए प्रार्थयति प्रार्थना कर रहा है। कवि सरस्वती को क्या बजाने के लिए प्रार्थना कर रहा है। तो कवि यहाँ पर वीणा बजाने के लिए सरस्वती को उनकी सितार बजाने के लिए प्रार्थना कर रहा है। वीणाम निनादितुम प्रार्थयति। कीदृशीम कैसी वीणाम वीणा को निनादितुम बजाने के लिए प्रार्थयति प्रार्थना कर रहा है। कवि कैसी वीणा बजाने के लिए प्रार्थना कर रहा है। तो इस पाठ की पहली लाइन में इसका उत्तर है निनादय नवीनाम अये वाणी वीणाम। तो नई वीणा बजाने के लिए कहता है। नवीनाम वीणाम निनादितुम कथयति। गीतिम गीत को कथम कैसे को गातुम गाने के लिए कथयति कहता है। कैसा गीत गाने के लिए कहता है। कवि सरस्वती को कैसा गीत गाने के लिए कहता है। मधुर और कोमल गीत गाने के लिए कहता है। मृदुम गीतिम गातुम कथयति। सरसा रस वाले या रसीले रसाला आम के वृक्ष कदा रसंती कब सुशोभित होते हैं। रसीले आम के वृक्ष कब सुशोभित होते हैं। जब उनके ऊपर पीली मंजरियां आ जाती हैं तब रसीले आम के वृक्ष सुशोभित होते हैं। तो ऐसा वसंत ऋतु में होता है। वसंते सरसा रसाला कदा रसंती सरसा रसाला वसंते रसंती। प्रश्न नंबर 2 है, पूर्ण वाक्य में उत्तर। पूर्ण वाक्य में उत्तर लिखना है। कवि ही कवि वाणी वाणी को किम कथयति क्या कह रहा है। कवि वाणी को या कवि सरस्वती को क्या कह रहा है। कवि वाणी को वीणा बजाने के लिए कह रहा है। कवि ही कवि वाणी सरस्वती को नवीनाम वीणाम नई नई वीणा निनादयितुम कथयति बजाने के लिए कह रहा है। कवि सरस्वती को नई वीणा बजाने के लिए कह रहा है। वसंते वसंत ऋतु में किम भवति क्या होता है। वसंत ऋतु में क्या होता है। वसंते वसंत ऋतु में सरसा रसाला रसीले आम के वृक्ष रसंती सुशोभित होते हैं। वसंत ऋतु में रसीले आम के वृक्ष सुशोभित होते हैं। सलीलम जल को तव तुम्हारी या जल तुम्हारी वीणाम आकर्णे वीणा को सुनकर कथम उच्छलेत कैसे उछलने लग जाए। नदियों का जल तुम्हारी वीणा को सुनकर कैसे उछलने लग जाए। सलीलम जल तब तुम्हारी वीणाम आकर्णे वीणा को सुनकर सलीलम क्रीड़ा करता हुआ या खेल करता हुआ उछले उछलने लग जाए। अर्थात नदियों का जल सरस्वती की वीणा को सुनकर लीला करता हुआ क्रीड़ा करता हुआ उछलने लग जाए। कवि ही कवि भगवतीम देवी सरस्वतीम या भारतीम। कवि ही भगवतीम भारतीम कवि देवी सरस्वती को कस्या नद्या कौन सी नदी के तीर पर या किनारे पर मधु माधवी नाम मधु माधवी या मालती लताओं की नताम पंक्तिम आलोक्य झुकी हुई पंक्ति को देखकर वीणाम निनादितुम कथयति वीणा बजाने के लिए कहता है। कवि देवी सरस्वती को कौन सी नदी के तट पर मालती लताओं की झुकी हुई पंक्ति को देखकर वीणा बजाने के लिए कहता है। यहाँ पर नदी का नाम पूछा गया कि कौन सी नदी के किनारे। पाठ में आया है कलिंद आत्मजाया सूर्य की पुत्री अर्थात यमुना नदी। तो इसका उत्तर हो जाएगा कवि भगवतीम भारतीम कवि देवी सरस्वती को यमुनाया तीरे यमुना नदी के किनारे मधु माधवी नाम नताम पंक्तिम आलोक्य
मालती लताओं की झुकी हुई पंक्ति को देखकर वीणाम निनादितुम कथयति, वीणा बजाने के लिए कह रहा है। प्रश्न नंबर 3 है, कैस्तंभे पदानी, कैस्तंभ में पद दिए गए हैं। खैस्तंभे तेसाम प्रत्यय पर्याय पदानी दत्तानी, और खैस्तंभ में उनके पर्यायवाची पद दिए गए हैं। जैसे कैस्तंभ है, इसमें पद हैं, खैस्तंभ में इन्हीं के पर्यायवाची पद हैं, लेकिन ऊपर नीचे लिखे हुए हैं। तानी चित्वा, उनको चुनकर पदानाम समक्ष लिखत, पदों के समक्ष लिखना है। पहले हम एक बार इनका सभी का अर्थ जान लेते हैं। सरस्वती, सरस्वती विद्या की देवी सरस्वती। आम्रम, आम। पवन है, पवन या हवा। तटे, तट पर। भ्रमराणाम, भंवरों के। तीरे, तीर पर या किनारे पर। अली नाम, भंवरों के। समीर है, समीर या हवा। वाणी, वाणी अर्थात विद्या की देवी सरस्वती। रसाल है, आम का वृक्ष। अभी हम इनको मिला करके देखें। सरस्वती होती है वाणी, आम्रम आम का वृक्ष, रसाल है आम का वृक्ष, पवन है पवन हवा, समीर है पवन हवा, तटे तट पर, तीरे तट पर, भ्रमरा नाम भंवरों के, अली नाम भंवरों के। इसका जो सही उत्तर है हमने सामने लिखे हुए हैं, वो अगले पेज पर है। सरस्वती वाणी, आम्रम रसाल है, पवन है हवा, समीर है हवा, तटे तट पर, तीरे तट पर, भ्रमरा नाम भंवरों के, अली नाम भंवरों के। प्रश्न नंबर 4, अधोलिखितानि पदानि प्रयुज्य, नीचे लिखे गए पदों को का प्रयोग करते हुए संस्कृत भाषा, संस्कृत भाषा में वाक्य रचना करो, वाक्य रचना कीजिए। शब्द हैं निनादेय, मंदमंदम, मारुत है, सलीलम, सुमन है। हम इनके अर्थ भी जान लेंगे और इनका वाक्य में भी प्रयोग करेंगे। निनादीय बजाओ, इसका बजाओ का निनादीय का वाक्य में प्रयोग करना है। हे वाणी, हे सरस्वती, नवीनाम वीणाम निनादीय, नई वीणा को बजाओ। हे वाणी, नवीनाम वीणाम निनादीय। मंद मंदम, मंद मंद या धीरे धीरे। पवन है हवा, मंद मंदम बहती, धीरे धीरे बहती है, हवा धीरे धीरे बहती है। मारुत है, मारुत है हवा, ऊपर वाले वाक्य के जैसा ही वाक्य बना देंगे। मारुत है हवा, मंद मंदम बहती, मंद मंद बह रही है। सलीलम, सलील या जल, सलीलम जल, स्वच्छम स्वच्छ, अस्ति है, जल स्वच्छ है, सलीलम स्वच्छम अस्ति। सुमन है फूल, सुमन है फूल, सुगंधित है, सुगंधित भवती होता है, सुमन सुगंधित भवती, फूल सुगंधित होता है। प्रश्न नंबर 5 है, प्रथम श्लोक से आशयम, पहले श्लोक का आशय हिंदी भाषायाम आंग्ल भाषायाम व लिखत, हिंदी भाषा में या अंग्रेजी भाषा में लिखना है। श्लोक है, पहला ही है, निनादय नवीनामय वाणी वीणाम, मृदुम गाय गीतिम ललित नीति लीनाम, ये वाला है। मधुर मंजरी पिंजरी भूतमाला, वसंते लसंती है सरसा रसाला, ये वाला श्लोक है। इसका हमें सरलार्थ करना है। जैसा हमने सरलार्थ के जो पढ़ा था उसमें भी हमने पढ़ लिया था, उसी श्लोक का सरलार्थ है ये। निनादय नवीनामय वाणी वीणाम, हे सरस्वती अपनी नई नई वीणा को बजाओ। मृदुम गाय गीतिम ललित नीति लीनाम, सुंदर नीतियों से युक्त या सुंदर नीतियों वाले मधुर गीत गाओ। वसंते लसंती है, इस वसंत में क्या होता है, मधुर आम की मंजरियों से पीली हुई पंक्तियों वाले रसीले आम की वृक्षों की मालाएं या पंक्तियां सुशोभित हो रही हैं, सुशोभित होती हैं। वसंत ऋतु में दो कार्य होते हैं, एक तो वसंत ऋतु में मीठे आम की मंजरियों से पीली हुई पंक्तियां, रसीले आम के वृक्षों की पंक्तियां सुशोभित होती हैं, और दूसरा सुंदर कूक वाली कोयलों के समूह सुशोभित होते हैं। वसंत ऋतु में ये दो कार्य होते हैं, एक तो
मीठी मंजरियों वाले आम के वृक्षों की पंक्तियां सुशोभित होती हैं और सुंदर कूक वाली कोयलों के समूह भी सुशोभित होते हैं। छठा प्रश्न है, अधोलिखित पदानाम विलोम पदानि लिखत। नीचे लिखे गए पदों के विलोम पद लिखिए। पद दिए गए हैं, जैसे कठोरम कठोर होता है, इसका उल्टा होता है मृदुम कोमल। कटु कड़वा होता है और कड़वे का उल्टा होता है मीठा मधुरम। शीघ्रम जल्दी होता है, जल्दी जल्दी। मंद मंदम धीरे धीरे। प्राचीनम पुराना और पुराने का उल्टा होता है नया नवीनम। प्राचीनम नवीनम। नीरस है नीरस बिना रस वाला, और रस वाला होता है सरस है रस वाला, रस से युक्त हुआ। धन्यवाद।